क्या हमारा पास्ट लाइफ का अनुभव हमारा करंट लाइफ पर प्रभावित होता है या नहीं? गुरुजी नमस्कार। ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या है? देखिए, अभी सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडी जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे टर्म्स आ गए अभी लेटेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ नया है, ये बहुत पुराना है और वर्षों से चला आ रहा है। आपने देखा होगा जी जब महाभारत का युद्ध था तो धृतराष्ट्र के पास तो आंखें नहीं, बट उनके पास कोई तो था जो युद्ध में होने वाली हर घटना के बारे में उनको बता रहा था कि वहां पर अभी क्या घट जी रहा है। तब कौन सा विज्ञान था, कौन सी साइंस थी, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो हर घटना के बारे में उनको पूर्ण ज्ञान था, और वो युद्ध कहाँ हो रहा था, कुरुक्षेत्र में, और वो घटना बैठ करके धृतराष्ट्र को एक एक घटना के बारे में बता रहे थे। तो जो आकाश से रिकॉर्डिंग है, जी ये एक बहुत ही गूढ़ विज्ञान, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये अवधारणा है कि इसमें इंसान के विचार, भावना, कर्म की संवेदनशीलता, छोटी सी छोटी चीजें पहले से दर्ज है। इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान, आपके जीवन की प्रत्येक घटना पहले से लिखी जाती है। इसको हम आकाशिक बुक कह सकते हैं। और सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं, जी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यानी जीवन में हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, उस हर प्रत्येक चीज का ब्यौरा अगर आप देखेंगे तो आकाशीय रिकॉर्ड के अंदर आपको दिख सकता है। आकाशीय रिकॉर्ड के अंदर आपको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में पता चलता है, आपके पास्ट लाइफ के बारे जी में पता चलता है, आपके फ्यूचर के बारे में पता जी चलता है, आपकी करंट सिचुएशंस के बारे में पता चलता है, इवन आपकी छोटी से छोटी भावना, छोटा सा छोटा कर्म उसमें पहले से दर्ज किया गया है। तो आपका जी रिकॉर्ड एक कम्प्लीटली प्री स्क्रिप्टेड बुक है। सिर्फ आप एक आर्टिस्ट की तरह जो लाइफ आप जी रहे हैं, वो एक आप आर्टिस्ट की तरह प्ले कर रहे हैं, और अगर उस रिकॉर्ड को पढ़ा जाए तो एक स्क्रिप्ट की तरह आपको आपके जीवन के सारे सार, हर छोटी से छोटी घटना के बारे में ब्यौरा देते हैं। तो हम जी जिस हम आकाशिक रिकॉर्ड की बात करें, वो ज्योतिष से परे या किसी भी साइंस से परे, ये सर्व सिद्ध जो, जी जैसे नारद मुनि, आपने देखा होगा हमारे जितने भी पुराने देवी देवता थे, वो किसी भी स्थान पर कभी भी पहुंच सकते थे, वो ध्यान लगा करके कभी भी किसी भी काल में जा सकते थे, किसी भी समय की घटनाओं के बारे में वो चर्चा कर सकते थे। आप हजारों वर्ष जी पीछे जा सकते हैं, आने वाले हजारों वर्ष आगे जा सकते हैं, तो वो सारी घटनाएं जी एक आकाशीय रिकॉर्ड के अंदर दर्ज होती है। और वही जो है आज का जो ट्रेंडी टॉपिक चल रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, यानी हर इंसान की इंडिविजुअल लाइफ, हर इंसान का इंडिविजुअल ब्यौरा, उसने पास्ट में क्या किया जी जिसकी वजह से उसके जीवन में उसका अभी का लाइफ कहाँ सफर करेगा, और आने वाली जिंदगी में वो क्या जी करने वाला है। तो ये छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटनाएं उसमें दर्ज होती है। और ये तभी संभव हो सकता है जब सामने वाला इंसान जो अपनी रीडिंग कराने के लिए आया है, वो आपको अनुमति दे। उसका कनेक्शन जी सोल से होता है, ब्रेन से नहीं। दोनों सोल टू सोल कनेक्ट होते हैं और उस डीप लेवल यानी ट्रांस पोजिशन में लेके जाते हैं, और वहां से उसके जीवन की जी हर छोटी बड़ी घटना आपके विजन, आपको विजन दिखता है, और उसमें वो घटनाएं दिखाई देती हैं जो आप बैठे इंसान के साथ बात कर रहे हैं। तो उसमें उसके जीवन का जी हर बीता हुआ मोमेंट, करंट मोमेंट और आने वाला समय, सारी की सारी चीजें आ जाती है। उसमें हम कई बार, जैसे हम नॉलेज को गेन करने के लिए, आपने देखा होगा बड़े बड़े पुस्तकालय बनाए गए जहाँ हर सब्जेक्ट की बुक इकट्ठी होती है। हम इसको बोल सकते हैं जी कि ये भी ब्रह्मांड की बहुत बड़ी बुक है, जिसमें जीवन के बारे में सब कुछ लिखा, पूरे संसार, पूरी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के विषय की जानकारी वहाँ पर है। तो उसमें से एक छोटे से पहलू के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं सिर्फ ह्यूमन लाइफ के बारे में, जबकि उसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इवन मौसम, आने वाली सुनामी, आने वाली घटनाएं, जितनी अप्रत्याशित घटनाएं होती, जी वो भी उसमें ऑलरेडी है। गुरुजी, मैं एक और ये पूछना चाहती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग उसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो लॉजिकली या साइंटिफिकली लाभ होता है या नहीं? ओके, देखिए, बहुत सारी चीजें जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका परिणाम देखने को जी मिलता है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे रूम में, आप देख रहे होंगे आसपास में, मैं जीवित हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, सांस जी छोड़ रहा हूँ, बट आपको मेरे आसपास में एयर दिखाई नहीं दे रही, बट उसका परिणाम है जी इस पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन, लेकिन अभी आपको जी अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपका भरोसा, आपके बिलीफ सिस्टम,
जब तक मैंने आपको अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब तक आप परमिट नहीं करते, आप अलाउ नहीं करते, मैं आपके जीवन के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकता। आकाशीय रिकॉर्ड में जी, जो भी जातक है, उससे परमिशन ली जाती है, उसको एक ऐसी अवस्था में ले जाया जाता है जहाँ पर उसके जीवन की हर छोटी-बड़ी घटनाएँ निकल के आती हैं। अब ये वर्क कैसे करती है वो इम्पोर्टेंट है और इसको प्रूव कैसे करते हैं। देखिए, जब कोई इंसान आपके पास आता है तो वो अपने जीवन की जिन घटनाओं से गुजर रहा होता है, जब आप उसके बारे जी, में प्रेडिक्शंस देते हैं या उसकी रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो जीवन की बीते हुए समय की हर सारी घटनाएँ आप जब उसको बताना स्टार्ट करते हैं, जो जीवन उसने ऑलरेडी जिया है और करंट सिचुएशन में जब वो जी, आपके पास आया, वो उस समय किस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो वो जी, आप इवन छोटी से छोटी भावना के बारे में पता चलता है। राइट नाउ अभी आप क्या सोच रहे हो? इवन आप मेरे पास आए तो आपने जी, कितने दिन पहले प्लान किया कि मुझे जाकर के आपसे मिलना है। वो घटना भी वहाँ पर दर्ज जी, होती है। और अब यहाँ से उठने के बाद अब आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? या आपकी लाइफ में क्या घटने वाला है? वो भी उसमें ऑलरेडी जी, दर्ज है। तो इसमें प्रमाण की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रमाण की आवश्यकता तब होती है जिसका रिजल्ट आप साल, 2 साल, 6 साल में अगर आपको मिलने वाला है। जो घटना गुज़र चुकी है वो आपको बताई जा रही है। जो घटना से आपके जीवन में अभी चल रही है, जिस सिचुएशन में आप हैं, उसके बारे में आपको ब्यौरा दिया जा रहा है और जो प्लान आपने फ्यूचर में बनाए हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको बताई जा रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर जी, बिलीव है, विश्वास है, भरोसा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इवन एक डॉक्टर भी है ना, मैं एक साइंस की बात करता हूँ, कितना भी अच्छा डॉक्टर, अगर आपको उसके ऊपर जी, भरोसा नहीं, वो वही टैबलेट कितनी भी अच्छी कंपनी की टैबलेट आपको देगा, आपको बिल्कुल भी रिलीफ। अगर नहीं आपका होगा। डॉक्टर पर भरोसा है, सिर्फ एक प्लेसिबो यानी मीठी गोलियां भी देगा और प्यार से बोलेगा कि इसको दिन में 3 बार ले और ये परहेज करना और उसमें कोई सॉल्ट नहीं, ओनली प्लेसिबो, सिर्फ वो खाली गोलियां हैं। आप अगर उसको फॉलो करते हैं, आप 2 दिन के बाद आओ, डॉक्टर साहब मैंने एक गोली खाई, मुझे से अभी आप क्या बोले? यहाँ पर तो साइंस की बात कर रहा है, लेकिन वहां पर सिर्फ बिलीफ जी, सिस्टम था। आपका ब्रेन, उसको लॉजिक चाहिए। जब तक ब्रेन को कोई लॉजिक जी, मिलता है और आपको सरेंडर हो जाते हैं, सब कुछ आसान होता है। आप कितना भी, इवन लोग भगवान के लिए कितना तर्क करते हैं, भगवान को आंखों से तो आपने भी नहीं देखा, हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो अनुभूति जो है वो हमें पत्थर में भगवान को दिखा देती है, विवश कर देती है कि पत्थर में भगवान दिखता है, अन्यथा तो रास्ते में पड़ा वो पत्थर ही है। तो कुछ चीजें हैं जिनका प्रमाण देना, जिनके बारे में उनको प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जी, लेकिन उनका जी, अनुभव और वो घटनाएं आप अपनी जागृत अवस्था में देख सकते हैं। और इसका लाभ कैसे हमें मिल सकता है, इसमें हमारे जीवन में हमें पता चलता है। अगर आपके पास आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट है तो आपको अच्छे से पता है कि जी, नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ वो दौर मेरा कैसा है और जो मैं ऑलरेडी जो जर्नी में कंप्लीट करके आया उस जर्नी में कहाँ मैं सफल था और कहाँ-कहाँ मेरे जीवन में हर्डल्स आए थे। यानी आपके जीवन का सारा लेखा-जोखा आपके पास है। तो आप आने वाले जी, समय में जिस डेस्टिनेशन में आप जाना चाहते हैं, जो भी आपकी मंजिल है, वहाँ जाने के लिए आपको आपका रास्ता आसान होगा। आप बहुत आसानी से अपने जी, रास्ते पर चलते हैं और आपको अच्छे से पता होता है मुझे कब रुकना है, कब गाड़ी में मुझे फ्यूल डालना है, कब मुझे सोना है और कब मुझे नेक्स्ट अपनी जर्नी को डिसाइड करना है। तो आपके पास एक जी, स्क्रिप्ट होती है जिसके वजह से आपका जीवन आसान हो जाता है, आपकी लाइफ में, आप इवन आपकी आध्यात्मिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि आपको पता है कि जो मैं जी, कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ। हर इंसान को एक अहंकार हो जाता है कि मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने इतना बड़ा विशालकाय घर बनाया, मेरे पास मेरी इज्जत है, मेरी शोहरत है। ये जो मैं की भावना है, जैसे-जैसे आपको पता चलता है आपके अंदर मैं की भावना खत्म होती है, अपने आप से आप मोर एंड मोर कनेक्ट होते चले जाते हैं। आपको सब कुछ पता है कि जो कुछ आज मेरे पास है, ये परमात्मा की रज़ा की वजह से। कहते हैं तोदिम वस्तु जी, गोविंदम तोभ्यम समर्पितम्, यानी आपके अंदर एक भावना आ जाती है कि ये परमात्मा है, परमेश्वर जो तूने दिया है, वो तुझको समर्पित करता हूँ। तो जब आप चीज़ों से डिटैच होकर के काम करने लगते हैं तो आपको ज़्यादा उपलब्धि मिलती है। हमेशा ध्यान रखिए जिसके पास बहुत होगा, हमेशा भयभीत वही होगा, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका भय, यानी कुछ खोने के लिए है जी, ही नहीं। तो जो जीवन के पास ऊँचे-नीचे, अच्छे-बुरे जैसे भी करके वो अपने जीवन में उस अचीवमेंट को पा लेता है। उसके बाद उसको लगता है जी, कि ये जो मैंने अचीव किया ना, अचानक ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में सब कुछ लॉस हो जाए। जब लोग मेरे जी, पास रीडिंग कराने के लिए आते हैं, तो वो जिस दौर से गुज़र रहे हैं, मैं उन्हें उस जीवन की छोटी-छोटी घटना के बारे में अवगत कराता हूँ कि अभी जिस सिचुएशन में आप गुज़रे, जैसे-तैसे आपने इतना बड़ा ये ताजमहल बना तो लिया। अब आप इसको जी, एन्जॉय नहीं कर पा रहे। अब आपको ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा ना आए कि कोई आके मेरे इस ताजमहल को तोड़ दे, कोई आके मेरे सपनों की
इतनी बड़ी जो दुनिया मैंने की थी उसको हटा दी। तो जब आपको पता चल जाता है कि ये जो आप सोच रहे हैं ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, ये सिर्फ आपकी जी, धारणा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ आपको अपने कर्म को, अपने थॉट को, अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। जी, तो आपको जीवन में जी, आपको आपकी जो क्षमता है, हर मैं मानता हूँ कि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो जीवन में कुछ भी कर सकता है। उसके पास अपार क्षमता है। इतनी क्षमता किसी जानवर में नहीं। कोई भी एनिमल दुनिया का ले लें, वो जैसे जन्म लेता है उसको वैसे ही मरना पड़ता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जी, जो चाहे वो बनकर के अपने जीवन में उसके बाद वो इस संसार से जाए। तो मनुष्य एक सबसे पावरफुल मशीन है। तो जब आपको अपनी आकाशीय रीडिंग, अपने रिकॉर्ड के बारे में पता चल जाता है, तो आपको अपनी क्षमता के बारे में पता होता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकेंड मोमेंट क्या है, मैं जो सोच रहा हूँ एग्जैक्टली ये मेरा सोचा हुआ नहीं, मैंने कहीं से बाहर से एक्वायर किया, ये थॉट मेरा है ही नहीं, मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि जी, मैंने कुछ ऐसा किया जो अनैतिक है, ठीक नहीं। तो आपको अच्छे से जब पता चलता है तो आप चीजों को सुधार करने लगते हैं, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, देखने का तरीका बदल जी, जाता है, जिंदगी को एक अनदर डायमेंशन से देखना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी जगह ये रीडिंग आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपको आर्थिक सुदृढ़ता के लिए नहीं, आपको धन के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस, हर जगह आपको सफल, क्योंकि आपको जी, सब कुछ पहले से पता है, तो आप उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और गलतियां कहाँ होती हैं? शीना, गलतियां होती हैं जो इंसान अपने लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, उसको जी, जानकारी नहीं होती और अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल, अपनी पर्सनल चॉइसेस के बेस पे वो अपनी सारी जितने उसके पास क्षमताएं हैं उनको खो देगा, क्योंकि वो क्विक जी, हैप्पीनेस के चक्कर में जब उसके पास कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है तब तक वो अपनी एनर्जी को निवेश कर चुका है, उसके पास कुछ होता ही नहीं। तो जब आप रीडिंग कराते हैं तो आपको अच्छे से पता है ये समय आएगा जिसमें आपके माइंड में कुछ ऐसे इल्यूजन्स आएंगे, ऐसे कुछ ग्लिम्स आएंगे, ऐसे कुछ थॉट आएंगे, बट आपको ये करना नहीं। ये समय आपको थॉट ऐसे लाएगा बट आपको इस दौर से गुजरना नहीं, आपको इस जी, थॉट को आने देना है, बट इसमें इन्वॉल्व नहीं। आप देखेंगे वो समय गुजर जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा अरे अच्छा हुआ मैं बच गया, मैंने अगर वो किया होता ना आज मैं सब कुछ बर्बाद कर चुका। तो ये जो सारी जो चीजें हैं ये आपको अच्छे से पता चलती है जब आप किसी भी व्यक्ति के पास जिसको उसी क्षेत्र में जानकारी है, जब उनके पास आप जाते हैं और अपने बारे में आप अपने आप को सरेंडर करते हैं। मैं मानता हूँ कि जब तक आपका किसी के प्रति समर्पण नहीं, आप उसके प्रति आपका धारणा नहीं है अपने आप जी, को सरेंडर करने की, तो उससे कितनी भी अच्छी औषधि आपको दी जाए वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आपका लाभ नहीं मिलता। तो आपको जरूरत जी, है कि सबसे पहले आपको सरेंडर होने की जरूरत है। तो जो आकाशीय रीडिंग है ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष में तो क्या है, तर्क है, ये आपको ठीक है भाई, ये ग्रह है, ये युति है, ये महादशा है, इसमें यही पर्टिकुलर पोजीशन हो सकता है, उसमें लोग वाद विवाद कर लेते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे कई बार एक ही महादशा में कई अलग अलग घटनाएं होती हैं, एक ही ग्रह, जैसे आपने बोला अभी कि उसमें कई प्रकार के योग बनते हैं, जैसे चंद्रमा गुरु के साथ बैठा तो 10 योग बनता है, 4 ग्रह उच्च हो गए जी, तो आपका राजयोग बन गया। लेकिन इसमें कुछ फिक्स नहीं, ये सब आपका इंट्यूटिव बेस पे होता है, आपको खुद से कनेक्ट होना होता है। यानी जो बताने वाला है अगर वो सेल्फ में उसके साथ कोई डिवाइन एनर्जी नहीं, कोई पावर नहीं है, तो वो उस किताब के पहले पन्ने को भी अनलॉक नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुक जी, डिवाइन बुक, उसके लिए आपकी सोल से कनेक्ट होना होता है, ब्रह्मांड से कनेक्ट होना होता है, और ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के लिए आपको ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चलना है, यानी आपको नेचर से कनेक्ट होना है। तो नेचर से कनेक्ट कौन हो सकता है? जो नेचर के अगेंस्ट कोई काम करे। यानी आपकी सोल जब इतनी पवित्र जी, होगी तभी आप उस कनेक्शन से अपने आप को कनेक्ट पाएंगे, उस बुक को अनलॉक कर पाएंगे जो किसी इंसान के बारे में बताती है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसमें जीवन की प्रत्येक घटना है, छोटी सी छोटी घटना, आपके छोटे से छोटे हुँ, डिसीजंस, और आपके ही नहीं, इस सृष्टि के संपूर्ण जगत के जितने भी भगवान ने सुंदर सुंदर क्रिएशंस बनाए हैं, वो सब कुछ उसने ऑलरेडी कर है, जी, इसलिए इसको ईश्वरीय बुक के नाम से भी जाना या ब्रह्मांड जी। पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। आपको जिस सब्जेक्ट में जानना है वो पुस्तक आप ओपन करिए, उस विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। गुरुजी धन्यवाद। मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, जब यस। लोग आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के बारे में जानेंगे, उनके पास्ट लाइफ, उनका वो अनुभव, वो करंट लाइफ पर प्रभावित हो रहा है, वो लोग कैसे लेंगे? आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपको सत्य की बारे में पता चलेगा। आप जिस लाइफ में हैं, कई बार हमें जी, पता नहीं होता, हम चीज़ों में ट्रैप्ड होते हैं।
हमें चीजें इतना अच्छे से जी हम पे पकड़ बना लेती है कि हम सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं। तो आपको सत्य की जी खोज यानी सत्य की रास्ते पर चलने का रास्ता पता चलेगा, आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, आपको पता चलेगा जो मैं सोच रहा हूँ ये सही नहीं। मेरी सोच तो मेरे अवेयरनेस पे निर्भर करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आज मेरे लिए सही है, वो हो सकता है शीना आपके लिए भी सही आपके लिए सही ना हो। हर इंसान की जी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो जब आपको ये पता चलता है कि आपके एक्चुअल जब रिकॉर्ड आप देखते हैं अपने बारे में आपको पता चलता है तो आप बाहर से कितना इन्फ्लुएंस है। आपको अच्छे से पता जी चलता है तो आप बाहर की जिन जिन चीज़ों से आप बाहर से इन्फ्लुएंस है, आप उनसे धीरे-धीरे अपने आप को दूर करते हैं, आप खुद से कनेक्ट हो जाते हैं। मेरा मानना है कि बाहर की जी चीज़ों से या बाहर की उपलब्धियों से आपकी पहचान नहीं है, जी आपकी पहचान आपके अंतःकरण से है। तो आप बाहर की चीज़ों से डिटैच होते हैं और खुद से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप और बेहतर जी तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं और सही तरीके से आप अपनी सही क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं। जी तो मेरा जी मानना है कि अगर आपको गु- खुद से कनेक्ट होना है, आपको खुद के बारे में जानने की चेष्टा है, तो सबसे हर इंसान को अपने जी जीवन में एक आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग कराना ज़रूरी है। इसमें जीवन का हर छोटे से छोटा, हर जीवन का घटना जो आपके जीवन में घटने वाली है, घट चुकी है या घट रही है, वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी जी बताया हुआ है। जी क्या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग वो लोगों के लिए गुण देता है या दोष देता है? ओके, देखिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो है, आपको अवेयर करता है। मैंने आपको बताया जिस हम्म, रास्ते पर शीना आप चल रहे हैं, उस रास्ते पर आने वाले रास्ते में आपको कांटे हैं, खड्डे हैं। आप जाएँगे जी तो आपके पैरों में कांटे चुभेंगे। आप जी नहीं मानेंगे तो आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, बड़े-बड़े खड्डे, आप किसी बड़े खड्डे में गिर सकते हैं, खाई में गिर सकते हैं। अब आप उसके जी बावजूद भी चलेंगे तो वो परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि भाई आने वाला समय ठीक नहीं। मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं जो बहुत तार्किक होते हैं और वो बिल्कुल जी बिलीव नहीं करते कि भाई मैं तो नहीं मानता। हाँ, जो भी हो, आपने जो भी कहा है, मैं तो कर्म को मानता हूँ, मैं तो भगवान को मानता हूँ, तो किसी चीज़ का प्रभाव नहीं। मैं कहता हूँ ये भी जी स्क्रिप्टेड है। आज आप जो बोल रहे हो ये भी स्क्रिप्टेड है। लेकिन कल जो होने वाला वो आपको पता नहीं, फिर आप कल मेरे पास वापस आओगे, फिर आप उस चीज़ को फ़ॉलो करोगे। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान आता है, उसको फ़ॉलो नहीं करता और वो घटना उसके जीवन में घटती है। फिर वो वापस आता है, उसके बाद वो अगेन उस चीज़ को फ़ॉलो करता है। तो जब तक आपके जीवन पर बीतती नहीं, मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में 2 जी तरीके के लोग होते हैं, पहले जानिए और उसके बाद मानिए। जी ज़रूर जब तक आपने किसी चीज़ को जाना नहीं है, उसको मानने के लिए आपके दिमाग को लॉजिक नहीं है। तो किसी चीज़ को जी जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको अच्छी तरीके से जानने लगते हैं, तो आप उसको फ़ॉलो करने में फिर आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आती। तो फाइनली क्या है, जी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए यही है कि आकाश रिकॉर्ड जो है ना, ब्रह्मांड की बहुत ही अद्भुत पुस्तक है और इसमें जीवन के प्रत्येक व्यक्ति का सार लिखा है और आप उसके जी माध्यम से अपने जीवन से और बेहतर तरीके से अपने आप को तराश सकते हैं, निकाल सकते हैं और इनसे अपने जीवन में जो भी आप महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने वाले हैं, वो कितने आपके लिए फ्रूटफुल जी हैं या समाज के लिए फ्रूटफुल है, उनके बारे में भी आपको पता है। जी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या है और उस पर होने वाली गुण दोष और उसके इम्पोर्टेंस बताने के लिए गुरुजी धन्यवाद।